लेकिन आपके घर का अगर कोई वरिष्ठ है, कोई आपके घर का अगर मुखिया है, तो उसका उत्तरदायित्व तो बनता है अपने परिवार के प्रति संवेदनशील रहना। उस संवेदनशीलता की जरूरत होती है, और मैं वही संवेदनशील व्यक्ति हूँ। मुझे ना अपनी महानता गानी है, ना मुझे अपने पीछे लोगों को बुलाना है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे किसी के पीछे ना लगने से मतलब है, ना बुलाने से मतलब है। मैं ये जानता हूँ कि शर्मा जी अगर मुझको फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में एक हर्ष तिवारी है जो सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने संस्कार ये दिए, मेरे बुजुर्ग ने संस्कार ये दिया कि किसी भी प्रकार की लड़ाई हो और किसी भी प्रकार का आपका स्ट्रगल चल रहा है, तो उससे पीछे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल खड़े होके चुनौतियों का सामना करना चाहिए। चुनौतियां दम तोड़ दें आपके, आप दम ना तोड़ें। क्या बात है, क्या बात है हर्ष भाई, बिल्कुल सही है। अच्छा हर्ष भाई, कल आप बोल रहे थे ना कि जमील भाई 6 लोगों को लगाया हमारी कंपनी, जो जूते गीते लगाई और जो है दूसरे सामान लगा रही, दवाएं वगैरह, वो सही है नहीं है वेरिफिकेशन करने के लिए, हकीकत में काम कर रही नहीं कर रही कंपनी बोल के देख रहा हूँ, बोल रहे थे ना हर्ष भाई, क्या हुआ वो आज जमील बोले थे भाई, मेरे को। जी जमील भाई, मैं जी वो बताने के पहले मैं कुछ और बता देता हूँ। जी जमील भाई, मुझको लेना है टीवी, जी। और आपके घर में पहले से टीवी है, हाँ हाँ। तो क्या आप मुझको नया खरीद के दोगे या पहले वाला दोगे? पहले वाला भी नए कंडीशन में है, पैकिंग में ही पड़ा है। फर्क यह है कि एक दिसंबर का मॉडल है, एक नवंबर का मॉडल है, लेकिन है जी टीवी। जी दिखेगी उसमें दिखेगा उसमें अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर, इसमें कोई दो राय जी नहीं है। चाहे 32 इंच जी में देख लो, चाहे 3200 इंच में देख लो। जी। तो आप क्या जो करेंगे? जो रेडी है वो दे दूंगा मैं आप। चलिए, तो सोनीपत में जितना भी इनका पहले से रेडी था या जो इनका रॉ मटेरियल था, वहां इन्होंने अपने काम को अंजाम देना चालू कर दिया है। वहीं से सामान निकल भी रहा है। उसके बाद गाजियाबाद में भी वेयर हाउस है, अच्छा। उस वेयर हाउस में भी कुछ सामान पड़ा था, वहां से भी सामान निकल रहा है। वंडर राइड के जो इको कंपनी है, हाँ। हम निरंतर संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं। वो संपर्क भी मेरे को लगता है मे भी कल तक हो जाएगा। अच्छा, तो हरकत कर रही वो लोग, कंपनी हरकत कर रही, चलो अच्छी बात है। जमील भाई, जमील भाई एक बात समझिए, अगर आपकी देने की नियत नहीं होगी तो 1 रुपया आप नहीं देंगे, ये भी जान जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग बोलते हैं ना कि बाइक बोट लेके चली गई, ये लेके चली गई। अरे लेके चली गई उन नामर्दों का, क्योंकि इस बार सामना हुआ है मर्दों के साथ। जी इस बार सामना जो हुआ है वो हमारी काली के साथ में हुआ है। और काली और महादेव जब खड़े हो गए, और ऊपर से खाजा साहब हाथ दिए हुए हैं कि हम तो तैयार है साहब, आप चलो। जी। तो यहाँ किसी का लेके भाग जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप एक बात समझिए, अगर कोई 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख लगा रहा है, तो सिंपल फंडा है कि बीती हुई बात को मैं दोहराना नहीं चाहता कि कोई लेके गया तो क्यों 10 महीने से बैठ गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर वो औकात और वो जज्बा है कि तुम गिरे हुए को उठा दोगे, नहीं तो उठे हुए को गिरा दोगे। हर्ष, हर्ष सर। हाँ जी मुकेश जी, बोला जाए। सर नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं? हाँ सर ठीक है, आप सुनाइए सर। सर बस हम तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं सर। कोई भी किसी भी तरह का आप कदम उठाएंगे तो उसमें हमारा सहयोग पूरा रहेगा सर। मुकेश जी, आप तैयार हैं ये ना बोले, आप ये कहिए कि हर्ष तिवारी तुमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो आपको छोड़ूंगा ही नहीं कभी भी आपके साथ ही रहूंगा हमेशा। क्या ये प्लेटफॉर्म रहे ना रहे, अब साथ रहना आपके हमेशा। ये प्लेटफॉर्म कभी नहीं टूटेगा, एक बात जान जाइए मुकेश जी। मैं प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि लोग जो मिले हैं हमको, वो दिलदार मिले हैं और धमाकेदार मिले हैं। और सर पीछे भी नहीं हटना, अब आपके साथ बढ़ते जाना कदम कदम मिलाकर। देखिए मुकेश जी, यहाँ ऐसी गरिमा है कि मैं आपको बता दूं कि एक सिंपल व्यक्ति को अगर 10 लाख या 20 लाख या 25 लाख की कंपनी में भी काम करने जाना होता है तो इंटरव्यू देता है उस 25 लाख के ओनर से मिलने के लिए। बोलिए, गलत बोल रहे हैं? जी सर।
यहाँ तो 1 से 1 करोड़पति टाटा बिरले हमारे साथ खड़ा है और बिना अपॉइंटमेंट के खड़ा है। और बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। गरीब और अमीर की सबसे बड़ी परिभाषा है कि आपकी मानसिकता ही आपको अमीर बनाएगी, और आप मानसिकता से कमजोर हैं तो आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं। बिल्कुल, मानसिकता और विचार ही ऊपर उठाते हैं आदमी को। हमने जब से मीटिंग चालू किया, इसमें सबसे पहले आप लोगों को मैं अपने हृदय से धन्यवाद दूं कि आज तक बहुत सारी मीटिंग चल के बंद हो गई, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। हमारी ये मीटिंग बंद नहीं हुई। आज अगर कहीं काम हो रहा है या कुछ दिख रहा है तो वो हमारे जैसे लोगों की वजह से दिख रहा है। बिल्कुल सर, यही बात। अब ख्वाजा साहब, मैं एक थोड़ा सा बोलूंगा। मैं चाहूंगा कि आपका फिल्ट्रेशन जरूर रहे। आप वरिष्ठ हैं, नंदलाल जी हैं या नहीं पता नहीं, क्योंकि उनसे भी दिन में मेरी बात उतनी हो नहीं पाई थी। आप एक बात बताइए, अगर आपकी परिस्थिति विपरीत हो और मैं आज आपको गाली दे दूं और कल आपकी परिस्थिति सही हो जाए तो क्या आपके साथ नजर मिला सकते हैं क्या? ठीक है, नहीं करेक्ट है वो। आदमी बैलेंस रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, जब्त में रहना चाहिए उन्हें। और जो है सो हिम्मत के साथ लड़ने के वक्त लड़ना, मिलने का मौका आ गया तो भी ऐसा लड़ना कि भी अपन जो है सो उससे दोस्ती का हाथ बटाने के वास्ते किसी किस्म की शर्माहट नहीं होना चाहिए। जी सही बोला आपने। मैं वही बताना चाहता हूँ लोगों को, नाव चल रही है पानी में, जब तक डूबने के कगार पे डूब ना जाए तब तक मत कहो कि इसमें पानी भरना चालू हो गया, ये डूब जाएगी। मैंने ऐसे नावों को भी देखा है कि लहरों में करवट लेती जरूर है लेकिन किनारे तक पहुंच जाती है। आप उसके बारे में सोचें। शर्मा जी के पास पैसा बकाया हो और शर्मा जी को कल हम गोली मार दें, कि शर्मा जी का लड़का तैयार खड़ा है और AK-47 लेके ढूंढ रहा है हमको मारने के लिए। उससे अच्छा है कि शर्मा जी को जिंदा रखें हम। जी जी जी। एक कहावत है ख्वाजा साहब, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी जी जी। जिस दिन आपका दम टूट गया उस दिन समझिए कि दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको उठा सकती है। हर्ष तिवारी वो कुछ नहीं। मैं यहाँ मोटिवेशन करने नहीं आता किसी का। अपने घर रहो, चैन से सो जाओ। मोटिवेशन के लिए मेरे पास मत आओ। मेरे पास बस एक ही चीज है, मैं वो दवा देता हूँ किसी को जिसके अंदर उसके मिर्गी के रोग की क्षमता बढ़ जाएगी और वो इतना तीखा चलना पसंद कर लेगा जितना शांत रह के नहीं करेगा। हम वो काम करते हैं। मैं कभी भी मीटिंग में एक बात मैं आपको बता दूं, अपने जीवन में हमने बहुत परिस्थितियां देखी हैं, लेकिन मैं एक ही चीज बता दूं, मेरे डिक्शनरी में हार नाम के वर्ड को मैंने रखा ही नहीं है। बस यहाँ मीटिंग में ही मेरे को बोलना पड़ता है वो हार शब्द। हर्ष भाई, मैं एक एडवाइस देना चाह रहा हूँ, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो एक एडवाइस देना चाह रहा हूँ यहाँ पे इस मौके पे। अगर जो है सो उन्हें करने को से तैयार हो भी जा रहा है कंपनी वाला और आप जो है सो उस पर सेटिस्फाइड हो गए हैं आपकी एनालिसिस रिपोर्ट के हिसाब से टू द फैक्ट, तो उसको जो है सो योगी जी के पास लाके कुछ बॉन्ड करा दिए तो फिर उन्हें डिफ्लेक्ट होने का कोई चांस नहीं रहता। उसको आप बॉन्ड कराना बेहतर रहेगा क्या हो क्या, मैं समझ रहा हूँ। बेहतर आप जानते हैं क्योंकि बहुत दिनों से लगे हुए हैं और डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। कैसा करे तो अच्छा रहता, आप कर सकते हैं। आप जो भी करेंगे वो सही रहता, वो अल्लाह की तरफ से रहता, ख्वाजा के दरबार से भी रहता, योगी के दरबार से भी रहता। मगर मेरे को ऐसी बात समझ में आ रही, थोड़े उसको वहाँ पे घसीटा जाए तो बहुत बेहतर रहेगा क्या? ख्वाजा साहब जी जी, सबसे बड़ा दरबार ऊपर बैठा है। जी जी जी। कोई ना श्रीमान योगी है, ना कोई यहाँ पे जोगी है, ना कोई रंक है और ना कोई राजा है। ऊपर वाला बैठा है इंसाफ के लिए। लेकिन ऊपर वाला कब इंसाफ करता है? जब आप कोशिश करते हैं।
और कोशिश नहीं, जब अपने अपने जिद पे आ जाते हैं तो वो भी बोलता है कि यार ये मैंने ऐसा नमूना भेज दिया इस पृथ्वी के ऊपर, ये मानता नहीं है करने से, हमको मजबूर कर देता है, ये करना पड़ेगा। जी। अरे हम तो ये बता दें आपको कि अगर एक पीर के ऊपर भी चादर पड़ी है और बच्चा जिद में उस चादर को उठा लेता है, तो वहां पे पीर के ऊपर के चादर उठ गई, वो पीर सोचते हैं कि इसको चादर दो, नहीं तो ये मेरा क्या क्या उठाएगा कुछ पता नहीं है। हम देखिए, मैं आपको बता दूं, सेटिस्फाइड कुछ नहीं होता है बिजनेस में, कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है। कोई रोल मॉडल, सिर्फ रोल मॉडल तैयार होते हैं, रोड मैप तैयार होता है, सर्टिफिकेशन कुछ नहीं। सर्टिफिकेशन आपके अपने ऊपर डिपेंडेबल है। खाजा साहब मेरे से वरिष्ठ भी हैं, आपका अनुभव भी है। आज बताइए कि ठीक है, आज कंपनी चलने लगे, 6 महीने कंपनी अच्छी चल रही है और 7वें महीने में फिर गड़बड़ करे, तो आप छोड़ देंगे कंपनी को क्या? जी नहीं, अभी छोड़ना नहीं चाह रहे। और फिर पता लगे और फिर पता लगे कि 7वें महीने के बाद आपने रेस किया तो कंपनी 8वें महीने से फिर रफ्तार में चल गई और फिर 2 साल बाद कंपनी ड्रॉप आउट करने के कंडीशन में आ गई, तो क्या फिर आप छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना। जी जी। तो कंपनी का जब बिजनेस का एग्रीमेंट आपके साथ हुआ कि 35 मंथ आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न करेंगे और आपको उसके बाद 2% या 3% आपको आजीवन देंगे, आपके मतलब कि एंसेस्ट्रल बाय एंसेस्ट्रल चलती चली जाएगी, तो आप कब तक एक्टिव रहेंगे? जब तक वो कंपनी है। आप तब तक एक्टिव रहेंगे जब तक आपका पूरा पैसा नहीं निकल जाता है। आप निकलने के बाद भी एक्टिव रहेंगे कि अरे यार ये चलेगा तो आज वो हमरा को 10 रुपया देगा। बोलिए, गलत बोल रहे हैं तो? जी नहीं, सही है, आप जो भी बोल रहे हैं 100% फैक्ट रहता हो। तो ठीक है, आप जो भी डिसीजन लेंगे भाई, आप जो भी लेंगे, हम पूरे ग्रुप वाले, मेरा जहां तक ऑब्जर्वेशन है, आप जैसा भी डिसीजन लेंगे पूरे के पूरे जो है सो खुशी के साथ तो उसको इम्प्लीमेंट करने के वास्ते तैयार हैं। वो आपका डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं जब से हम लोग बेचैनी के साथ। आप माफ कर दो बोले तो भी माफ कर देंगे, कंटिन्यू करो वो तो भी कंटिन्यू करेंगे, हर लिहाज से तैयार है हम। बॉडी में कूदो वो तो बॉडी में कूदेंगे, समंदर में कूदो वो तो समंदर में कूदेंगे। खाजा साहब, मेरे पास ऐसे लोगों का फोन आया था जी। मैं आज तो बहुत लोगों को जवाब नहीं दे पाया, मैं बिल्कुल माफी मांगना चाहता हूं कि मेरा आज ये मीटिंग मेरा करना जरूरी था, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से, मैं देखिए, मैं डिस्टर्ब नहीं होता, मैं परेशान नहीं होता और ना मेरी अर्निंग रुकती है, ये भी कंफर्म। मेरी अर्निंग कम हो जाएगी लेकिन बंद नहीं होती है, मैं ये आपको आश्वस्त कर दूं। और मैंने ये जब डिसीजन ले लिया, मैं ये भी बता दूं आपको कि आप लोगों के तरफ से मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे को एक अपना आशीर्वाद जरूर दें कि मेरी ऐसी कंपनी, जिस कंपनी में हम 3 महीना से ध्यान नहीं दिए, तब वो हमारी कंपनी का ग्रोथ रेट 10% ऊपर ही चल रहा है। तो मेरी नीयत सही है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ऊपर वाला मेरे साथ खड़ा है। बोलिए, गलत बोल रहे हैं तो? जी 100% करेक्ट। अगर मैंने आपके हिस्से का 2 रुपया अपने कमाई से निकाल दिया तो ऊपर वाले ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे को और 4 रुपया देता हूँ। बेशक बेशक। हम दिल्ली में 25 दिन बीते तो आपकी दुआओं का इकबाल था भाई। हरेश भाई, मखलूक की खिदमत करने से खालिक खुश हो जाता है और खालिक के पास ही है पूरे खजाने, और जब खुश हो जाता है तो अपने लाभ उतना ही खजाने खोल देता है उस शख्स के लिए जिसकी नीयत वाकई में सही है, जिसका ईमान कवी है, और नीयत के ऊपर ही रहता पूरा दारोमदार। हम मखलूक की खिदमत